इसी बात को सोच रहा हूं। और बहुत लोगों को याद भी होगा, आज से 10 वर्ष पहले 2014 में, ईस्वी 2014 में जब हम जेल से निकल कर आए थे, शायद दूसरी या तीसरी जो सभा हुई थी वो यहीं पर हुई थी, इसी स्पॉट पर हुई थी। जाड़े का मौसम था, यहीं पर वह सभा हुई थी। और वह सभा इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हम पकड़ाव नहीं पड़े थे, पुलिस ने हमें नहीं पकड़ा था, तब तक हम कोई सभा नहीं किए थे। तो जनता को हमारा विचार अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, जनता का उत्तर क्या होगा, रिस्पांस क्या होगा, ये मालूम नहीं था। पर जेल से निकलने के बाद पहले जनकपुर गए, पुलिस ने वहां सभा नहीं होने दिया। और उसके बाद सिमरौनगढ़ में जब आए और आप सबकी जो सहभागिता देखी, आप सब जो भारी संख्या में यहां जमा हुए, हमारी बातों को सुने और जो उत्साह उस समय प्रदान किया, उसी के आत्मविश्वास के बल पर हम यहां तक खड़े हैं। ये हम आप सभी को, सिमरौनगढ़ के जनता को, बारा के जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और इस पावन भूमि को भी धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि इस पावन भूमि में ही ऐसी कुछ बात है जो हम सभी के लिए सदैव गर्व का विषय रहा है। हम सब नहीं जानते थे अपना इतिहास, पहले अपने इतिहास नहीं जानते थे, इसीलिए जो उन शासक वर्ग ने पढ़ाया हम मानते रह गए। लेकिन जब हमने सिमरौनगढ़ का इतिहास पढ़ा, अपने राज्य के विषय में पढ़ा, अपने राजाओं के विषय में पढ़ा, तब जाके मालूम हुआ कि हम सब कितने शक्तिशाली थे, कितना गौरवशाली थे, कितना भव्य था। तब जाके हमको मालूम हुआ और तब जाके हम गर्व करने लगे कि हाँ, हम सब छाती ठोक के कहते कि हम सब मधेसी हैं और हम सब अपना इतिहास वाले हैं कह के करेंगे। तब सब हम सब कहने लगे हम सब वीर मधेसी हैं, मधेश के रहने वाले। आके जी है कहीं पर सुनाया होगा आपको। तब जाके हमको वह कहने का हिम्मत मिला। और वास्तव में क्यों न हो, यह नान्यदेव का द्वारा स्थापित किया गया राज्य था। सिमरौनगढ़ राज्य इतना शक्तिशाली था उस समय कि बंगाल तक के राजा सब इस देश से, सिमरौनगढ़ से रिश्ता बनाने के लिए लालायित रहते थे। कहते थे अगर इस देश से रिश्ता बन जाएगा ना तो हम सब भी सुरक्षित रहेंगे, मजबूत रहेंगे। इतना शक्तिशाली यह राज्य हुआ करता था सिमरौनगढ़। काठमांडू नेपाल की तो बात ही नहीं कीजिए, नेपाल पर हम सब 7 बार आक्रमण करके उसको कब्जा में ले लिए थे। काठमांडू को हरा के हम सब काठमांडू पर बार जाते थे, कब्जा कर लेते थे, टैक्स वसूल करते थे, फिर वापस आए क्योंकि हम सबको जाड़ा पसंद नहीं रहता था। तो कहते थे कौन रहना है यहाँ पे, छोड़ के फिर से वापस चले आते थे। वह सिमरौनगढ़ का राज्य था। और जब हम सब 13 से 24 में यहाँ के जो राजा थे हरिसिंह देव, वो यहाँ से काठमांडू जब पलायन हुए थे, यहाँ से जाते जाते रास्ते में अपने कुछ सैनिक के साथ और तुलजा भवानी का मूर्ति लेके यहाँ से गए, तो वही भक्तपुर में जाकर अपना राज्य स्थापित किए। और वहां पर तलेजू मंदिर जो कहते हैं, वहां पर यहीं से गई हुई तुलजा भवानी का मंदिर है। वहीं पर जाकर हम सब अपना कुल देवी जाके काठमांडू में स्थापित किए, अपना राज्य स्थापित किए भक्तपुर में। और तब जाके काठमांडू पे भी और ललितपुर पर भी कब्जा जमाए हम सब। तो हम सब का राज्य तो पूरा काठमांडू में, पूरा नेपाल में फैला हुआ था। हम सब पूरा पैर जमाए हुए थे। उतना शक्तिशाली राज्य का हम सब राजा थे एक हिसाब से। यह बहुत ही गौरवशाली विषय है। इसीलिए हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो भावनात्मक हो जाते हैं, ऊर्जा मिलती है यहाँ से कि भाई हम सब क्या थे, वह गौरवशाली इतिहास हम सबको फिर वापस लाना है। इसलिए भी हम सब प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो विकास की बात तो है ही, विकास तो चलता रहेगा, होवे करेगा, अधिकार मिलेगा, लेकिन हम सब उतने में संतुष्ट हो जाएंगे, ये बात नहीं है। हम ये भी बताना चाहते हैं नहीं खाली हम सब खाली ढाल चाहिए, सड़क चाहिए, ढलान चाहिए, पोखरी सौंदर्यीकरण चाहिए। हम सबको वह गौरवशाली इतिहास की वापसी चाहिए जो हमारे बाल बच्चा गौरव के साथ कह सके तो हमारा राज्य है। हम सब यहाँ के शासक वर्ग है, शोषित वर्ग नहीं है, वो कह सके, वो दिन हमको वापस लाना है।
ताकि सभी को समान अधिकार मिल सके। जो नाम पहले रहता था सिमरौनगढ़ के समय में, जो समृद्ध देश कहलाता था, वह समृद्ध देश नेपाल भी बन जाए हमारी वजह से, वह सपना हम सबको देखना है। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, हम सबको खाली विकास तक ही नहीं सोचना है कि भाई थोड़ा बहुत पैसा सिंगरवार से मिल जाए भीख के रूप में और हम सब खाली ढलान कर ले। नहीं, पूरे नेपाल पे कब्जा करना और नेपाल को भी विकास करके दिखा देना है कि हम सबके मातहत ही नेपाल का भी विकास हो सकता है, वो दिखा देना है। इसीलिए आप सब उस मानसिकता से सोचिए, अपने बच्चों को वो मानसिकता दीजिए। भले हमारी अवस्था अभी थोड़ा कमजोर रहा होगा, जैसे रोशनी जी ने कहा कि बहुत सारे बच्चों को विदेश चले जाना पड़ता है, मजबूरी है। भले आज हमारी मजबूरी रही हो, लेकिन यह मजबूरी सदैव नहीं रह सकता। हम सबको हिम्मत करना होगा, हमारे बाल बच्चों को मानसिकता तैयार करना होगा कि हम सब यहाँ खाली मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं कि अरब के खाड़ी मुल्क में जाएंगे हम मजदूरी करके खाली पेट पालेंगे, इसके लिए पैदा नहीं हुए। हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। हमारे पूर्वज ऐसे थे जो पूरे इस क्षेत्र में राज्य व्यवस्था स्थापित की, और इतना अच्छा राज्य व्यवस्था स्थापित किया। आज भी आप देखिए, इतना मोटा मोटा किताब नानी देवी के राज्य के विषय में पढ़ाई होता है। नेपाल में नहीं मिलेगा वो किताब, लेकिन आप बांग्लादेश जाइए, बंगाल जाइए, भारत जाइए, हर एक जगह वो किताब आपको मिलेगा। इतना अच्छा समृद्ध राज्य था। हमारे बच्चों को अभी से वो शिक्षा देना